Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव सर। ये मैं आपसे दूसरी बार मेरी मुलाकात है। पहले वीडियो मैंने इंग्लिश क्या है मैंने ये आपको बता दिया था और उसमें मैंने ये कहा था कि इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश नथिंग बट इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज। अंग्रेजी कुछ नहीं, यह केवल और केवल एक भाषा है। और मेरी जितना कि पिछले वीडियो में आपसे 2-4 मिनट बात हो चुकी, आज अभी 1-2 मिनट हो रहे होंगे बात हुई। अगर ये ना होता तो ना मैं आपके सामने रूबरू हो पाता और ना आप मेरे सामने आते, ना मैं आपको समझा पाता और ना आप कुछ समझ पाते। ये जानते हैं किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये भाषा है। अगर जब भाषा ही अस्तित्व में न रहती, कम्युनिकेट करने का कोई तरीका ना होता, तब मैं आपको कैसे समझा पाता। इसी बेस पे किसी न किसी भाषा का, हर भाषा का निर्माण हुआ है और उसमें से एक अंग्रेजी है। अब ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे अस्तित्व में आई, उस समय में था तो नहीं, लेकिन इमेजिनेशन है कि ऐसा ही हुआ होगा तब जाकर कोई भाषा अपने अस्तित्व में आई है। अब किसी भी भाषा का शुरुआत कहाँ से होता है? एकदम नीचे से। अब नीचे का मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी आई है तो इसका मतलब ABCD आई होगी, उसके बाद ये भाषा बनी होगी, तब जाके हम आज इसको बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा क्या है जो आसानी से समझ में आए, सुनने में अच्छी लगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल गया, बहुत टफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया और वो समझ में ना आए तो किस काम का। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आसान से और सरल भाषा में अंग्रेजी या कोई भी भाषा का बोला जाना जरूरी है, जिससे कि वो हमारे समझ में आए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ होगा जिससे ABCD आई और फिर आज अंग्रेजी जो इतनी विशाल है हम लोगों के सामने आई है। तो बहुत समय पहले जब दुनिया शुरू हुई थी, जब इंसानों का जन्म हुआ, तो क्या हुआ होगा? उनको पता नहीं था कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे खाना पीना चलना, ये सब तो कुछ आइडिया होता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि इशारे करते थे एक दूसरे को। अब इशारे में कहना कुछ और चाहते थे, लोग समझते कुछ और थे, क्योंकि कहते हैं ना सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना नजरिया होता है सीखने और समझने का। तो बहुत परेशानियां होती थी। और जैसे अब के समय में वैज्ञानिक हैं, तो उस समय भी कुछ लोग रहे होंगे जो सबकी एक्टिविटीज पर ध्यान देते थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। तो फिर इसी तरह करते करते उनमें से रहे होंगे 2-4, वो इतना गौर करते चले गए कि कुछ ना कुछ जब लोग इशारा कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मुंह से अलग अलग तरीके की ध्वनियां निकलती रहती थी। जब ध्वनियां निकलती रहती थी तो उन्होंने इस पर गौर किया और काफी सालों तक, बहुत दिनों तक प्रयास किया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और वो इसको समझते चले गए और सीखते चले गए। तो जैसे मान लीजिए किसी के मुंह से कोई ध्वनि निकली तो उन्होंने उसको लिख दिया, मतलब अपने समझने के लिए, जैसे समझो लेकिन अपने तरीके से समझने के और बताने के लिए उन्होंने लिख दिया। और फिर इसी तरह लिखते लिखते उन्होंने बहुत से वर्ड को लिख डाले। जब उन्होंने बहुत से वर्ड को लिख डाले तो क्या हुआ कि अब इससे कोई समस्या का समाधान तो होना नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ शुरुआत कुछ ना कुछ हो चुकी थी। इस तरह लिखते लिखते उन्होंने बहुत सालों तक प्रयास किया, 1-2 दिन में तो हुआ नहीं होगा। काफी सालों के प्रयास के बाद उनको बहुत ढेर सारे मतलब कुछ चीजें मिल गई। तो ये कुछ था नहीं, ये एक तरीके का क्या है, सिंबल है। सिंबल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इंगित करना, किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना। अब ये क्या है ये उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने इसी तरह के ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया और इतना मतलब वो खोजते चले गए। तो फिर क्या हुआ होगा, इससे तो किसी समस्या का समाधान होना नहीं था, ये तो बहुत छोटी इकाई थी। उन्होंने इसी तरह खोजना चला गया और इस तरह कुछ अपना निर्माण कर लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इससे भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समझ लीजिए ये मोतियों जैसा बिखरा हुआ था, मोतियों जैसे ये सब बिखरा हुआ था इसमें भी। तो उन्होंने क्या किया कि
अब इसको एक सिंबल दे दिया। इतना सब होने के बाद उनको लगा जब इससे काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने इसको एक नाम दिया जिसको क्या बोला गया, लेटर्स। लेटर्स बोला गया। अब लेटर्स क्या है, लेटर्स का मतलब होता है अ सिंबल यूज्ड टू एक्सप्रेस साउंड और स्पीच, जो किसी चीज को इंगित करे। ये किसी न किसी चीज को दर्शा रहा है ना। अब हम जान गए कि ये एम है, उस समय नहीं पता था कि ये क्या है। तो लेकिन जब ग्रामेरियन ने इतना खोज कर लिया कि भाई ऐसे जो किसी न किसी चीज को इंगित करेगा तो उसे हम लेटर्स बोलेंगे। किसी न किसी चीज को इंगित करना लेटर कहलाता है, तो ये लेटर कहलाया। लेकिन इससे भी कोई खास असर ना पड़ा, उन लोगों को उसी तरह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तब इसको उन्होंने सब एक दूसरे से कम्युनिकेट किया कि ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। आपस में जैसे उस समय समझना चाहिए हुआ वो लोग समझे। इतना उन लोगों के आसपास जितने थे सबको जानकारी हो चुकी थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो ग्रामेरियन थे जो इस पर लगातार काम कर रहे थे, अब ये है ना, अब ये क्या, इसे क्या समझना। अब इसे किसी भी चीज के बारे में है, अब मैं कह दूं, इतने में कह दूं कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, तो ये ना मुझे अच्छा लगा सुनने में और ना ही आपको अच्छा लगा। उसी तरह समझ लीजिए अभी ये बिखरा हुआ है। जब इतना हो गया तो इसके बाद उन्होंने सोचा ये कुछ ना कुछ आगे किया जाए जिससे कि चीजें और थोड़ा आसान हो सके। तो फिर इसी को लेके वो लगातार निरंतर प्रयास करते थे। तो आगे जाके इसको उन्होंने, उनके मन में आया कि अब इसे हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो उन्होंने इसे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसी तरह करते करते उन्होंने जेड तक लिख दिया। उन्होंने इस दिन ऐसे ही लिखा था, इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अगर उन्होंने उस दिन उल्टा लिख दिया होता जेड एक्स डी सी, तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे होते। लेकिन अब ये जो हो चुका उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब अगर आप और मैं मान लो कि नहीं हम अपनी एबीसीडी कुछ बना लेंगे, इसे जेड के बाद कुछ सीखेंगे, तो ये सिर्फ मैं और आप ही जान पाएंगे और कुछ दिन बाद हम लोग के भी दिमाग में रहेगा, हम लोग भी भूल जाएंगे। तो अब जैसा हो चुका है उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो जब उन्होंने इतना ऐसे सब किया तो अब ये सीक्वेंस बन गया, समझ लीजिए पिच तैयार हो रही थी धीरे धीरे। तो आगे क्या हुआ होगा कि अब यहां से लेके फिर जब उन्होंने इसका नाम सोचा कि अभी लेटेस्ट हो रहा है, अब ढेर सारे हो गए, तो उन्होंने इसका एक नाम सोच लिया कि इसको क्या कहेंगे, अल्फाबेट ए एल, इसका नाम उन्होंने अल्फाबेट रख लिया और यहां तक उन्होंने निर्माण कर दिया। अब समझ लीजिए माला का निर्माण हो चुका था लगभग ही लगभग। और अब इसी को लय में गा दें, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तब ये हमें भी अच्छा लगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगा। तो अब समझ लीजिए लगभग इतना काम हो गया था, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी। अब अल्फाबेट का तो निर्माण हो चुका और यहीं से एबीसीडी अस्तित्व में आ गई। अब फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, कहते भी हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई लोग निर्माण करते गए। अब इसके बाद वर्ड की जरूरत पड़ी। वर्ड क्या है, वर्ड के बिना तो कोई काम होना नहीं था, तो उन्होंने इसको जोड़ना सीखा। अब जोड़ने में उन्होंने क्या लिखा, GIRL, ऐसा जोड़ दिया। तो उन्होंने इसको समझा कि ये गर्ल पढ़ा जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन गर्ल होगा और इसका मतलब लड़की होगा। लड़की, अगर उस दिन इन्होंने गर्ल का मतलब शेर बोला होता या और कुछ बोला होता तब हम लोग इसी को पढ़ते। और इसलिए जैसा भी हुआ तो हम लोग आज पढ़ते चले आ रहे हैं, जितना भी उन्होंने निर्माण कर दिया। और एक बात और रह गई कि जैसे उन्होंने निर्माण किया जब A to Z का, तो उनमें से 5 वर्ड ऐसे थे कि उनके बिना किसी का निर्माण ही नहीं हो रहा था। मतलब उसके बिना सब पूरे अल्फाबेट अधूरे रहते थे। वो कौन कौन से थे, AEIOU। ये इनमें से बहुत ज्यादा
इनके बिना जब तक ये आपस में मिलते नहीं थे तो और भी जितने लेटर होते थे वो बन नहीं पाते थे। तो कहते हैं ना, तो इसको मान लीजिए उस समय के पूरे अल्फाबेट के हीरो माने गए। हीरो माने गए तो कुछ खास हुए तो उनको इन्होंने अलग से नाम दे दिया। इसका नाम उन्होंने दे दिया वॉवेल। अब जब ये 5 अलग हो गए तो भाई नाम के बिना तो कुछ संभव नहीं होना था। तो जब इतना अलग हो गया, पूरा अल्फाबेट कहा गया, 5 को वॉवेल कहा गए, तो जब जितने बचे 21 अब बचे हुए हैं तो इसको उन्होंने कॉन्सोनेंट बोल दिया। जब कॉन्सोनेंट बोल दिया तब अल्फाबेट हो गया, वॉवेल आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। अब फिर वर्ड की जब बारी आई तो उन्होंने इसको सबको मिलाया आपस में और कुछ ना कुछ निर्माण करने लगे। जैसे मैंने कि आपको बताया गर्ल है, बॉय है, कैट है। अब जितने भी हैं बिना वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आपस में मिले हुए किसी भी वर्ड का निर्माण नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम सेंस, शब्दों का ऐसा अक्षरों का ऐसा समूह जो कुछ सार्थक अर्थ दे। अब ये नहीं कि हम इसको ये लिख दें वाई बी ओ। अब ये क्या है तो ये भी ना अक्षर, लेकिन इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, और ऐसे कर देंगे तो इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड, अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ दे। तब यहाँ से ये वर्ड जो ये है अक्षर वर्ड अस्तित्व में आ गए। तब थोड़ा थोड़ा काम आसान होने लगा। उन्होंने समझा कि मैन मीन्स आदमी होगा, बॉय मीन्स लड़का होगा, काउ मीन्स गाय होगी, डॉग मीन्स कुत्ता होगा। और उन दिनों उन्होंने जो निर्माण कर दिया, जिसका जो नाम रख दिया, वो आज तक चला आया है। अब ये बदला नहीं जा सकता है, अब ये यही रहेगा। अब जब इतना हो गया तब अब बारी आई कि ठीक है इतना तो हो गया, अब आगे क्या किया जाए। तब अब आगे बात हुई कि अब सेंटेंस बना जाए जिससे कि कुछ बातें पूरी हो सके। जैसे कि वह एक बिल्ली है, तुम एक शेर हो, मैं एक इंसान हूं। तो अब इनको करने के लिए फिर भाई शब्दों को जोड़ा गया तो सेंटेंस बने। फिर जब वर्ड आपस में जुड़ेंगे तब सेंटेंस ही बनेगा। तो इसका भी डिफिनेशन क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग सम सेंस, शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, तब वो जाके सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस में जैसे दिस इज अ बुक। अब ये ढेर सारे वर्ड्स हो गए। देखिए ये अक्षर है, अक्षर मिले तो ये क्या बना, वर्ड्स बने। और ये वर्ड्स हैं, जब ढेर सारे वर्ड्स मिल गए तो क्या बना, सेंटेंस। तो यहाँ आके सेंटेंस का निर्माण हुआ। और इसी तरह धीरे धीरे फिर आज वहां से स्थिति यहाँ तक पहुंची कि हम लोग आज के इस समाज में हैं और अब हमारी भाषा कोई भी हो यहाँ तक आ चुकी है। तब अब आगे इसके की बातें, अब ये अस्तित्व में आया तो फिर ढेर सारी चीजें हैं। अब आज के लिए केवल इतना ही, आगे की बातें आपसे कल की जाएगी। धन्यवाद।